हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम को एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखा दोस्तों। तो वो एक बेसिक फॉर्मेट था और उस बेसिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सिर्फ अपन एसआई और सीजीएस सिस्टम की ही चर्चा कर रहे थे। तो जिस तरह से एसआई से सीजीएस में जाया जा सकता है तो सीजीएस से भी एसआई में जाया जाएगा, ये अपन क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जो करंट मुद्दा है, जो टॉपिक है वो ये है दोस्तों कि क्या हमें हर बार ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब अपन कंपटीशन में बैठेंगे या बड़े लेवल पे सोचेंगे, इवन एनसीईआरटी में भी वैसे फॉर्मेट दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी उठाते हैं, जैसे मान लो मोमेंटम। क्या उठाते हैं? मोमेंटम। अब ये सब मैं टूल सिखा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। मोमेंटम मीन्स पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिखते हैं इसको? पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका यूनिट क्या हो गया दोस्तों? इसका यूनिट हो गया मास, मीन्स किलोग्राम। वेलोसिटी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो क्या हो गया? एसआई में इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पे। अगले पे अपन सीजीएस में चलेंगे तो ये कैसे लिखा जा सकेगा? किलोग्राम को सब्स्टिट्यूट करेगा ग्राम और मीटर को सब्स्टिट्यूट करेगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेकंड। ये बिल्कुल बेसिक चीज हो गई दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इस इन बातों पे ध्यान दें कि यहाँ पे तीन लोग हैं, मास और लेंथ और टाइम। तो अब कोई बंदा इस चीज को लेके स्टबन हो जाता है, बोलते हैं अड़ी करता है कि नहीं भैया, मुझे जो है मन चाहा यूनिट सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? मन चाहा यूनिट सिस्टम। तो वो ऐसे बोल सकता है कि नहीं, आप क्या करिएगा, जो मास लेना है, मैं मास को जो है वो क्या मानूंगा? 10 किलोग्राम को मैं क्या लूंगा? एज ए यूनिट मानूंगा। मतलब मेरी जो कम से कम वैल्यू मैं लूंगा मास की, वो कितनी लूंगा? 10 किलोग्राम। ये उसकी मर्जी होगी। और फिर वो बोलता है कि मुझे जो लेंथ है, जो ये मीटर में दी है, मुझे नहीं चाहिए मीटर, ना ही मुझे सेंटीमीटर चाहिए, मैं इसको एमएम में लेना चाहता हूँ। सी द ब्यूटी ऑफ दैट। ठीक है। तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप मना इसलिए नहीं कर सकते कि वो चाह रहा है ना, वो चाह रहा है, उसकी डिजायर है इस चीज को लेके। और वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे समय सेकंड में नहीं चाहिए, मुझे समय जो है वो किस में चाहिए? सेकंड के ऊपर क्या है? मिनट, मिनट के ऊपर क्या है? आवर, आवर के ऊपर क्या है? डे, और डे के ऊपर क्या है? एयर, ठीक है ना। और एयर के ऊपर क्या है? लाइट एयर। तो ये चीज क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है समय के, ठीक है ना। अब ये चीज जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो अपना सेकंड है, उसने बोला कि नहीं, मुझे समय जो है वो किस में चाहिए? आवर्स में चाहिए। ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को की तरफ अग्रसर कर रहा हूं कि ये है वो लेवल जो आपको 11th क्लास या 11th क्लास में आना चाहिए। कि जैसा भी सिस्टम है वो आपको एक तो दिया होगा दोस्तों, और दूसरे में आपको फ्रेम करने को बोलेगा। और उसमें जो है, जो भी लाइक मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया, ये सारे लोग जो हैं वो अपनी मर्जी के चाहेगा कि इस वाले सिस्टम को अगर मैं ऐसे लूं तो फिर क्या होगा। समझ आ गया? तो ये चीजों को आप ध्यान में रखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ये हमारा मुद्दा रहेगा। समझ आ गया सबको? तो बी केयरफुल कि इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। बस नॉलेज जो है आपका किस तरह को लेके सही होना चाहिए? यूनिट्स की वैल्यू को लेके। मतलब अगर आप मिलीमीटर को लिख रहे हो तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीमीटर। मिली मीन्स 10⁻³ तो 1 मीटर मीन्स, 1 मीटर को अगर मिली में लिखते हैं अपन तो क्या लिखते हैं? 10⁻³ में लिखा जाता है। ठीक है। एक आवर्स का मतलब क्या हो गया? सेकंड के साथ रिलेशन कैसे आएगा? आपको मालूम है कि एक आवर में लगभग 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये चीज आपकी पिछली क्लासेस से अंडरस्टूड रहती है, और नहीं भी होगा तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये क्लियर होती चलेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो बी केयरफुल कि डरना नहीं है, लेकिन आपको क्या बड़ा सोचना है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आप कॉम्पिटिशन में सरवाइव कर पाते हो। ठीक है। तो चलिए फिर अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है। तो अभी जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, वो है सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा सा ट्विस्ट अब अपन कर रहे हैं।
टॉपिक को, वो ये है कि क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि given the value of g in CGS system is 6.67 into 10 की पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम माइनस 2, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन SI यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जो है इस चीज को जो है दोस्तों, जैसे कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया है उसी को यूज करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे उस बात पे कि भाई है क्या, हमें पता है कि जी है, तो फटाफट इसका सोल्यूशन करेंगे। और कॉन्सेप्ट को जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। हमें मालूम है कि अब मैं पिछले लेक्चर में ये जी वाला फंडा आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो फटाफट मैं इसको करूंगा कैसे। हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये 10th 9th में किया है अपन ने। तो जी जो है अपन कैसे लिख पाए थे, एफ आर स्क्वायर, और नीचे जो है वो कितना आ जाएगा M1 M2। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हमें इसके डायमेंशन फार्मूले से ही मतलब है, तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये फोर्स है तो मास इनटू एक्सलरेशन कितना आ गया MLT-2। ठीक है दोस्तों, और आगे लेंथ L स्क्वायर आ गया, और नीचे जो है मास फिर से, तो अपन इसको आपको मालूम है क्या लेंगे, M.M। ठीक है, 2 बार ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। तो यहाँ से ये M ऊपर है, एक पावर लगी इसकी, और ये नीचे बन गया M स्क्वायर, और जब ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। M कितना हो गया, -1। ठीक है, L कितने हैं, 3, तो L कितना हो गया, L3, और लास्ट में बचा दोस्तों T, तो T भी एक ही है, तो T-2। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू क्लियर कि भैया ये जो है ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा, जिससे दोस्तों A कितना हो गया, -1, B कितना हो गया 3, और C कितना हो गया दोस्तों, -2। दिस यू हैव टू क्लियर। ठीक है, ये काम होने के बाद अब अपन आते हैं उस बात पे जो हमें करनी है। तो ये इसलिए करवाया दोस्तों कि अपन एक फॉर्मेट कर चुके हैं, तो दूसरे फॉर्मेट में भी चलना है, क्योंकि हमें बिल्कुल बड़ा सोचना है। हर तरह का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अपना क्लियर होना चाहिए। तो देखो, यहाँ एक बात को लेके चलें कि किससे किस में जाना है। तो मैंने बोला है कि जो हमारे लिए अननोन होता है उसको इधर रखते हैं, और जो नॉन होता है वो उसको पहले रखते हैं। ठीक है ना, तो नॉन जो है यहाँ पे वो क्या है, वो CGS है। तो हर क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन अभी अपन क्या लर्निंग स्टेज में है, तो अपन ऐसा लिखते हैं। हालांकि उस टाइम पे अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन ये सब लिखते हैं, फिर आपका तो ब्रेन फटाफट काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन फॉर्मेट यूज करेंगे उसमें M1 आएगा, उसके बाद उसमें L1 आएगा, और उसमें T1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें अब उल्टा प्रोसेस करना है। तो यहाँ क्या आएगा, M2, फिर क्या आएगा दोस्तों, L2, फिर क्या आएगा, T2 आएगा। ठीक है, मास काय में लेना है यहाँ पे ग्राम में, लेंथ काय में लेनी है सेंटीमीटर में, समय काय में लेना है सेकंड में, और यहाँ पे मास काय में लिया जाता है किलोग्राम में, यहाँ पे लेंथ काय में ली जाती है मीटर में, और समय फिर से सेकंड में ही लिया जाता है। ये अपने को पता है। अब CGS में जो N1 है, इसको N1 बोलना है, उसकी वैल्यू दे रखी है, ये है। इसको भरेंगे अपन क्या, 6.67 इंटू 10 की पावर -8 है दोस्तों, ये इसका N1 है। तो वी सपोज टू फाइंड बट इज कॉल्ड एज N2। ठीक है, तो बस अब अपने को बस ध्यान रखना है कि क्या करने जा रहे हैं, क्या है। ठीक है, तो होना क्या है दोस्तों, हमें लिखना है N2 जो निकालना है अपने को। ठीक है, अब क्योंकि पीछे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपके लिए नई बात नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा N1। तो N1 कितना है, 6.67 इंटू 10 की पावर -8 दोस्तों। ठीक है, अब याद रखें कि सबसे पहले क्या लिख लिए जाएंगे, जो अपन बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, उनको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, वो है डायमेंशंस। तो दोस्तों A कितना है, -1, B कितना है 3, और T कितना है -2। ठीक है, अब याद रखें कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा दोस्तों M1। क्या आता है ऊपर, M1 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर M1 आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ग्राम, और नीचे क्या आएगा, M2 कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। तो कितना भरेंगे, इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, हो गया मस्त। ठीक है, अगला देखो कि पहले M1 आएगा, तो M1 क्या है, सेंटीमीटर, और
L2 क्या है, मीटर, तो क्या लिखेंगे 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है दोस्तों, ये भी बदल लिया अपन ने, राइट। और यहाँ से कोई इशू ही नहीं है, ये 1 सेक अपॉन 1 सेक ही रहेगा, ठीक है। तो अब आगे इसमें ये हो जाएगा दोस्तों 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, और अब यहाँ पे सॉल्व करते बनना चाहिए आपसे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इसको ढंग से देखें तो ये हो रहा है दोस्तों 1 अपॉन और 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है ना नीचे। अब क्या है, रेसिप्रोसिटी है, ये क्या है, माइनस है दोस्तों। तो जब इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, दिस यू नो वेरी वेल, है ना। एक्स माइनस 1 मीन 1 अपॉन एक्स, ठीक हो गया। और 1 अपॉन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये चीज कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये 10 की पावर 3 जो नीचे है, ये इस -1 की तरह रेसिप्रोसेट हो जाएगा, और ये सीधा लिख दिया जाएगा यहाँ पे एज ए 10 की पावर 3 दोस्तों। लेकिन साथ में अब यहाँ देखें कि यहाँ पे 1 अपॉन 100 रह गया दोस्तों। तो ये जो है वो कितनी बार रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा अपना जो है, इसको ध्यान दें आप लोग पहले कि हमने किया क्या है। हमारे पास जो है ये है सेंटीमीटर, और ये क्या है, हमारे पास मीटर था। तो हमने मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लिया था, और पावर थी 3। तो ये जो है अपने पास कैसे आएगा, ये आएगा दैट इज 10 की पावर 6। अब ये जो चीज है ये थोड़ी ना रेसिप्रोसेट होगी, ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई ये तो नीचे है और 3 3 पॉजिटिव है, उसको अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लिख दिया गया, और आगे 1 का तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसको हटाओ, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू, अब यहाँ से ध्यान दें दोस्तों, ये है 10 की पावर माइनस के 8। अब पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं आराम से। ये 6 है दोस्तों, और ऊपर आके क्या बन जाएगा, -6, -6 से +3 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। और बस ये आपको आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। याद है ना, 9th में सीखा था इसको। अब आप यूनिट जरूरी नहीं होता है कि आप यूनिट लिखें दोस्तों, क्योंकि जब अटपटे, ये तो फिर भी स्टैंडर्ड है, मतलब कि अपने यहाँ पे एसआई और सीजीएस में लिख रहे हैं। जब आपको, जैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया, अटपटा जो यूनिट्स रहेंगी वहां पे ऐसा ही सुनी है, वहां पे जो वैल्यू आ गई वही मैटर करेगी। लेकिन फिर भी अगर अपन चाहते हैं कि नहीं लिखना ही लिखना है, तो ये कितना आ गया देखो, यहाँ पे डाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूटन। यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ग्राम, तो ग्राम की जगह पे क्या आएगा, kg-2, है ना। तो आप गूगल से देख सकते हो फटाफट करके कि हाँ वाकई में ही जी की वैल्यू तो यही है। ये क्या एसआई में है, और ये काय में है, सीजीएस में। क्लियर हो गया। सो दिस इज द वन सिंपल क्वेश्चन की जिसमें अपन ने ये सीख लिया कि हम जरूरी नहीं है कि हर बार एसआई से ही सीजीएस में जाएंगे, हम सीजीएस से भी एसआई में भी आ सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज डन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल पर मिनट on a system which has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as fundamental units. So this is the one of the beautiful question. अब इसमें कोई भी चीज जो है वो जो है वो एक कायदे में नहीं है, कायदा मतलब एक डिसिप्लिन में नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको फोकस करना है कि ये क्या है पहले, है ना। तो इसको पहले सोल्यूशन में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अपने को क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल, है ना, पर मिनट, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को सबसे पहले अपन सही करके निकालते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। तो इसको अपन ने किया दोस्तों, तो ये तो बड़ी मुश्किल, बड़ी आसानी से पकड़ा गया। 60 जूल हो गया, और मिनट को कई में बदल दिया अपन ने सेकंड में, तो कितना हो गया, 60 सेकंड, ठीक है। 60 से 60 कट गया, और ये क्या हो गया, 1 बन गया। और आपको मालूम है जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये पावर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 वॉट। अब ये चीज जो है आपको ऑलरेडी एक वैल्यू दे रखी है दोस्तों, और आपको अब यही है कि ब्रेन टीजर क्वेश्चन होते हैं, तो आपको फटाफट ये सोचना होता है कि क्या चाह रहा है वो। तो आपको एक फ्रेम पहले से ही स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फ्रेम यहाँ पे क्या है, 60 जूल पर मिनट। तो हमने उसको क्या किया, स्टैंडर्ड में लाने की कोशिश करी।
दूसरी जो है वो तो उसके बाद मैनिपुलेट होगी, तो वो तो अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले सबसे पहले इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे आवर्स दिया होता तो आप क्या करते हैं, आपको आवर्स बदलना पड़ता, क्योंकि ये आप एक सिंगल फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं वॉट, क्योंकि वॉट क्या है, एसआई यूनिट सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसकी अपन बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों, ये क्या है, ये पावर है। तो अब पावर के बारे में फटाफट लग जाएंगे अपन। क्या होती है पावर? वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आपको सिखा चुका हूं। फटाफट वर्क के लिए क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर T-2, ये तो मैंने याद करवाया आपको। और नीचे क्या आ जाएगा, फिर से टाइम, तो टाइम आ गया नीचे। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, और ये T1 है तो ऊपर माइनस का हो जाएगा ना दोस्तों, ये कितना बन जाएगा, -K3। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हमने डायमेंशन निकाल लिया। तो आप इसमें क्या किया, पावर है, मतलब यहाँ पे मेन चीज जो भी होगी वो पावर होगी। और पावर के अकॉर्डिंगली A1 आ गया, B2 आ गया, और C कितना हो गया दोस्तों, -K3। तो यही चीज अब अपन को आपको कंटिन्यू करनी है, और फटाफट देखते हैं अपन की कैसे क्या करना है। तो अब आगे देखो आप कि इसमें पहला जो सिस्टम है वो क्या है, ये वाला है, क्या, 60 जूल पर मिनट वाला, जिसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं एक वोट में। तो हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि यहां से चलना है, तो इसको क्या लेंगे अपन, M1, फिर क्या लेंगे, L1, फिर क्या लेंगे, T1, और जिसमें आना है उसको वहां लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। बस घबराना नहीं है, मतलब कि चीज को सीखो, क्लिक कर गई तो फिर मजे मजे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया देखो M1। M1 मतलब कि आप ऐसा ही फॉर्मेट में ही रहोगे, तो ये कितना आ गया, 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब ये जो बंदा है, ये आपको, आपकी मर्जी का नहीं है, जैसा वो बोल रहा है वैसे कर लो। वो बोल रहा है कि मास को लो 100 ग्राम एज ए यूनिट, ठीक है, ये लो। उसने बोला कि नहीं, लेंथ को लो 100 सेंटीमीटर एज ए यूनिट, ये नई सिस्टम बना रहे हैं अपन। और उसमें जो टाइम है उसको लो 1 मिनट, ये उसने बोला। बस बोला तो बोलने दो, हम वैसे ही चल पड़ेंगे जो वो बोल रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे तक अपन ने लिख लिया। अब जो है हमारा थीम आता है फार्मूले का। तो फार्मूला जो है, आपको मालूम है कि फार्मूला निकालना क्या है, दिया क्या है, N1 कितना है, 1 वाट, N2 नहीं पता है, तो N2 इज ए क्वेश्चन मार्क। तो बराबर चलेंगे, अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, फार्मूला N2 इज इक्वल टू N1, और क्या आता है, M1 अपॉन M2 होल पावर, तो यहाँ पे 1 यूज होगा। फिर क्या आएगा, L1 अपॉन L2 होल पावर, कितनी आएगी, 2, पावर के डायमेंशन यूज कर रहे हैं अपन। फिर क्या आएगा, T1 अपॉन T2, और ये कितना हो जाएगा, -K3। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने लिख लिया है दोस्तों। अब अपन काम करेंगे, N1 कितना है, 1 वोट है, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी अपन लिख रहे हैं। तो अब आगे चलेंगे काम पे। ये आ गया दोस्तों 1 किलोग्राम, और नीचे कितना आएगा, 100 ग्राम। ये पहले लिख दें, ताकि तुम्हें एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो 10 कर पाओगे फिर। ठीक हो गया। अब L1 कितना है, 1 मीटर, और नीचे क्या आएगा, जो इसने बोला है, क्या, 100 सेंटीमीटर, ऊपर क्या आएगा, 2, नीचे क्या है, टाइम उसके अकॉर्डिंगली पहला क्या है, 1 सेकंड, और दूसरा टाइम इसने जो बोला वो लेना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, और पावर में क्या आ जाएगा दोस्तों, -K3। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन की बस ये चीज अगर आपको करने आ गई तो बस फिर कुछ बचा ही नहीं। तो अब अगला स्टेप ये होगा, ये किलोग्राम तो हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 100, और होल पावर कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर भी कर देंगे 100, 100, नीचे 100 पहले से ही है, दोनों सेंटीमीटर में आ गए, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ऊपर आएगा 1 सेकंड, और नीचे क्या आएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 होते हैं भैया। ठीक है, यूज कर लिया, और ये कितना आ गया, -K3। ठीक हो गया। तो यहाँ तक अपने को कर लिया ये। और यहाँ देखें आप लोग कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई दोस्तों, और यहाँ से सिंपल डिजिट मिला 10। फिर 100/100 सीधा 1 हो गया, तो क्या मिला, 1। ठीक है, अब ये आप समझें, क्या समझें भाई, ये जो है अगर आप ढंग से देखें
तो ये -3 है दोस्तों। तो जैसे -3 को +3 में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 60/1 और होल पावर क्या रहेगी 3। तो एनीथिंग अपॉन 1 तो कुछ मतलब बचा नहीं। तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार। कैसे 60 इंटू 60 इंटू 60। समझ आ गया। तो ये कितना हो जाएगा ये अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये जो है सोल्व होके कितना आएगा, ये 6 6 जा 36 और 36 6 जा कितने होते हैं 200 216 राइट। और अब जीरो गिन लो वापस कितनी 1 2 3 4। तो इसलिए इसको लिख दिया अपने 10⁴। ठीक है दोस्तों। और आपको मालूम है कि अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो क्या करते हैं अपन, साइंटिफिक नोटेशन होती है डिजिट डेसिमल ऑल द वैल्यू। तो डिजिट कितनी है 2। अब डेसिमल जबरन यहाँ पे लगाना है तो कैसे लगेगा वो 100 से नीचे इंटू करना पड़ेगा, 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2.16 इंटू 10⁻6। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपको उस चीज को समझाएगा कि हमें करना क्या है। क्लियर हो गया सबको। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। अब ये तो बिल्कुल ऐसी है मक्खन ही है, ऐसा नहीं है। तो अगले क्वेश्चंस में अपन और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन की कैसे थीम पकड़ना है, कौन पहले यूज करना है, कौन बाद में यूज करना है, और किस तरह से आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जस्ट लिटरेचर टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। If the velocity of the light be taken as 1 unit and the unit of the time as 1 year of 365 days, then find the unit of length। तो ये है इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल ये पूछा है कि अगर अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक यूनिट माने, ठीक है ना, तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। तो आपको सोल्यूशन में इस तरह से इसको यूज करना है दोस्तों। आपको एक्चुअली में लेंथ निकालनी है इन टर्म ऑफ दिस पैरामीटर, ठीक है ना। इट्स ओके। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या गति, गति हिंदी में बोलते हैं गति इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है। अब ये चीज आ गई। अब तुम्हें पूछ क्या रहा है, तुम्हें पूछ रहा है कि एक्स निकालो यार। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा v इंटू टी। ठीक है। तो यहां से अपने को पता है कि एक्स को क्या लिखते हैं अपन एल, तो v को क्या लिखते हैं अपन एल t-1, और t को क्या लिखते हैं t। ठीक है। तो ये एक्चुअली का क्वेश्चन अलग है, ये वो वाली चीज नहीं कि इसमें कन्वर्जन कर रहे हैं। इसमें आपको 3 ही पैरामीटर हैं, कोई ज्यादा सिस्टम यूज नहीं हो रहा, तो ये इसको ऐसे ही किया जा सकता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब लेंथ को देखो, यह हो गया ना, लेंथ ये है, ये गति है, और ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो लेंथ आपको निकालनी है इन टर्म ऑफ दीज टू पैरामीटर। हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भला, ये देखो हो ये जाएगा दोस्तों कि हमें पता है कि लेंथ जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो ये जो वेलोसिटी है इसको अपने को यूज करना है दोस्तों किस पैरामीटर में, इसको अपने को यूज करना है दैट इज लाइट के पैरामीटर में। अब यहाँ पे जो ये गति है, वेलोसिटी है, सॉरी, ये कितने में ली है अपन ने, ये वाला पूरा चीज ये ली है उसने 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इंटू जो समय लिया उसने वो कई में लिया 365 डेज में। तो आपको मालूम है कि हाउ इट इज कन्वर्टेड। अब अपने को एसआई में लेके आना है, तो अपने क्या किया, वेलोसिटी आ गई अपनी, दैट इज लाइट स्पीड क्या हो गई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहां से देखो। ठीक है। और ये जो समय है ये कितना है 365 डेज। तो डेज को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। दिस यू नो द थीम। ठीक है। तो आप घर में बैठ के इसको बढ़िया से सॉल्व करिएगा। ये अप्रोक्सीमेटली स्टैंड करेगा 9.461 इंटू 10⁻15। मैंने कैलकुलेटर से करके रखा, आप भी करिएगा खुद। ठीक है। तो ये आ गया। तो ये क्या किया अपन ने, ये लेंथ जो होगी यूज होगी अगर अपन लाइट की स्पीड को यूज कर रहे हैं और समय को 365 डेज यूज कर रहे हैं। तो ये सिंपल था, ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन जो उसी तरह का है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, इसलिए
इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 डाइन ऑन ए सिस्टम बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। तो फिर से भाई मेन पंच क्या है यहाँ पे, मेन पंच है ये अपने को बदलना क्या है, बदलना अपने को है फोर्स। क्या बदलनी है, फोर्स। तो फोर्स जो है यहाँ पे मेन जो है वो हीरो होगा, ठीक है। तो मेन हीरो ये है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला आपको आना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 1, सी कितना हो गया -2। अब ये चीज याद रखें दोस्तों कि 100 डाइन, अब डाइन जो है पहले से ही क्या है, एक सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम है तो आपको सीजीएस सिस्टम को कहाँ रखना है, नॉन में रखना है। और जो मांगा है वो क्या है, बेस्ड अपॉन मीटर, किलोग्राम और मिनट। मतलब आपको लेंथ मीटर में लेनी है, मास जो है वो किलोग्राम में लेना है और समय मिनट में लेना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे और फटाफट कर भी लेंगे। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे यूज करेंगे M1, L1 और ये T1, ये आ गया। और यहाँ पे यूज करेंगे M2, L2 और T2। अब M1 जो है आपको मालूम है यहाँ पे क्या आएगा, सीजीएस में ग्राम और लेंथ सेंटीमीटर और समय सेकंड में आएगा। लेकिन M2 में जो है वो ध्यान दें, मास का में दिया है किलोग्राम में और लेंथ का में दी है मीटर में, और जो समय लिया है उसने वो मिनट में यूज किया है। बस, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब यहाँ पे N1 दे रखा है कितना, 100 लेना है दोस्तों आपको। अगर एक डाइन लिखता तो एक लेते, 10 लिखता तो 10 लिखते, अब इसने यूज किया है 100 डाइन। तो आपका मेन पर्पस क्या है, आपका मेन पर्पज है N2 को इवेल्युएट करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम कि भाई ये चीज अपने को आनी चाहिए। अब फिर से चलेंगे अपन फार्मूले में, N2 इज इक्वल टू N1। N1 कितना है 100, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा के अंदर क्या आएगा, M1 कितना है, अब मैं सीधे लिख रहा हूं क्या, ग्राम में। और ये कितना है 1 kg, और इसमें A कितना यूज करेंगे 1, हो गया। फिर इसमें लेंथ कितने में आएगी, सेंटीमीटर में। और इसमें क्या लेना है अपने को, मीटर, और डायमेंशन कितना आएगा 1। और फिर आएगा दोस्तों समय। तो समय पहले यूज होगा ऊपर सेकंड और नीचे यूज होगा मिनट। ये क्वेश्चन की थीम हो गई, और ये हो गया अपना -2। क्लियर। बस अब आगे बहुत आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे फटाफट, क्या ये कितना है, ये है आपका 1 ग्राम, नीचे क्या है 1000 ग्राम। जिसको अपन क्या लिखेंगे, 1/10⁻3, राइट। और 10⁻3 जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा 10⁻³ इंटू, यहां देखें यहां क्या है 1 सेंटीमीटर और नीचे कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऊपर कितना आ गया 10⁻², राइट, ठीक है। अब यहां देखें, यहाँ पे सेकंड है, नीचे मिनट, तो ये कितना हो गया, 1 मिनट में कितना 60। अब -2 है तो उल्टा हो जाएगा, तो 60 ऊपर आ जाएगा सीधे। तो क्या लेना पड़ेगा 60 इंटू 60, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो जीरो तो सॉल्व करने आती है आपको, ये चलो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4, ये कौन सी जीरो है, पॉजिटिव वाली। और ये वाली कौन सी जीरो है, नेगेटिव वाली। तो ये कितनी हो जाएंगी 10⁻⁻5। और साथ में क्या खड़ा होगा आपके साथ 36, 6 6 जा 36। ये आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आ गया 36 दोस्तों। और अब क्या बचा 10⁻⁻1, जिसका मतलब क्या हो गया 3.6। दिस इज द आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से करें आप लोग। अब आप क्या करें, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लें, और ये आपका होमवर्क होगा। फिर नेक्स्ट जब भी समय मिलेगा तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुट करूंगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर मुझे बताना है किसका सही आता है। यहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल इन ए सिस्टम बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, kilogram and minute. So means now you understood what is joule as. It is a unit of energy and work.
Now the new frame of the unit system is length you have to take in centimeter, mass you have to take in kilogram, and minute you have to take in मतलब in the time. तो ये क्वेश्चन आप अगर आपने सही किया तो आप फटाफट क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को अपलोड करिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने सही आंसर निकाल लिया है. देन वी विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है ना. तो ये चीज तभी हो पाती है जब आपके बेसिक क्लियर होंगे. तो ये चीज को अच्छे से करिएगा दोस्तों. थैंक यू सो मच.